आपको याद होगा लखनऊ के कृष्णानगर थाना क्षेत्र में 12 बिरवा चौराहे पर 30 जुलाई की रात एक लड़की ने कैब ड्राइवर जिसका नाम सादत अली था उसको बीच सड़क पर लगातार 22 थप्पड़ लगाए थे। इस दौरान तमाम पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। एक लड़का जब उसको बचाने आया तो लड़की ने उसको भी थप्पड़ जड़ दिया और बाद में लड़की ने खुद को मानसिक रोगी बता दिया और लड़के को न्याय अब तक नहीं मिला है। लेकिन वो लड़का अब न्याय का इंतजार नहीं करेगा बल्कि खुद के लिए ही न्याय करेगा। वीडियो में आगे जानते हैं पूरी खबर क्या है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो 30 जुलाई की रात एक लड़के के साथ मारपीट हुई। लड़की ने सरेआम उस लड़के को पीटा और उसके बाद जब मामला पुलिस में गया तो लड़के ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले वहां मौजूद थे लेकिन जानबूझकर उस लड़की को नहीं रोका और साथ ही साथ 10,000 रुपए का घूस लेने का भी आरोप लगाया, जिसमें 3 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। इसमें थाना इंचार्ज, उप निरीक्षक और चौकी इंचार्ज शामिल थे। इसके बाद यह मामला एडीसीपी सेंट्रल जोन चिरंजीवी नाथ सिन्हा के पास गया, लेकिन न्याय उनको वहां भी नहीं मिला उस लड़के को। और इस मामले को अभी तकरीबन 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब भी न्याय उस लड़के को नहीं मिला है। और अब उस लड़के ने चुना है कि वो न्याय अपने लिए खुद करेगा और इसके लिए उसने राजनीति में उतरने का फैसला किया है। कल उस लड़के कैब ड्राइवर ने उत्तर प्रदेश के नेता शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उसने कहा कि मैं सिर्फ अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ूंगा बल्कि मैं देश भर में कैब ड्राइवरों पर हो रहे हमले और ज्यादतियों की बात करूंगा, उनके हक की बात करूंगा। साथ ही साथ उसने कहा कि बहुत से ऐसे मामले रहते हैं जिनमें पुरुषों की सुनवाई नहीं होती है। मेरा मामला भी इसी तरह का एक उदाहरण है। पुलिस ने अब तक न्याय नहीं किया है। अब मैं राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके उसके सहारे न्याय पा सकूंगा और अपने साथ साथ अन्य पुरुषों की भी मदद करूंगा जिनको इस तरह से सार्वजनिक स्थलों पर प्रताड़ित किया जाता है और उनके साथ बाद में न्याय नहीं होता, न्याय के नाम पर उनको कुछ नहीं मिलता है। इस पर कुछ कैब ड्राइवरों की ही प्रतिक्रिया है। वो लोग भी उसकी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसके साथ इस तरह से गलत हो वो तमाम लोगों की आवाज बन करके राजनीति में आए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए आवाज उठानी जरूरी है। सादत अली के साथ उनके वकील भी थे। उन्होंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिला है, इसलिए सादत अली ने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली है। वायरल वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिखता है कि लड़की जिसका नाम प्रियदर्शनी यादव है वो बिना किसी गलती के भरे चौराहे पर उस ड्राइवर को पहले धक्का देती है, फिर कॉलर पकड़कर खींचती है और उसके बाद एक के बाद एक 22 थप्पड़ उस कैब ड्राइवर को जड़ देती है। लेकिन इन सभी चीजों के दौरान कैब ड्राइवर सिर्फ पिटता रहता है और लड़की को कुछ नहीं करता। इस पर पूछने पर कैब ड्राइवर सादत अली ने बताया कि मेरे घर का संस्कार यही है कि लड़कियों का सम्मान करो, उन पर हाथ उठाना हमें नहीं सिखाया गया है, इसलिए मैंने उस लड़की पर हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब जब कानूनी तरीके से मुझे मदद नहीं मिल रही है, न्याय के सारे रास्ते मेरे लिए बंद नजर आ रहे हैं, तो मैं राजनीति के जरिए, राजनीति ही इकलौता ऐसा रास्ता बचा है जिससे मैं खुद को न्याय दिला सकूंगा और अपने जैसे तमाम पीड़ित पुरुषों के हक की बात कर सकूंगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इससे क्या असर पड़ेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता और साथ ही साथ अभी तक शिवपाल सिंह यादव का भी इस ज्वाइनिंग पर, जो उसने पार्टी ज्वाइन करी है, उस पर कोई बयान नहीं आया है। खबर इतनी सी थी। अब एक और एस्पेक्ट पर बात थोड़ी सी कर लेते हैं, 2 जेंडर्स के बीच लड़ाई की। आमतौर पर हम खबरें सुनते हैं कि लड़के द्वारा भिन्न भिन्न कारणों से एक लड़की पर हमला किया गया, ज्यादती की गई, लेकिन अब ऐसी भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि लड़कियां उसी पोटेंशियल के साथ लड़कों पर हमला कर रही है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो खबर का पेस और सबसे बड़ा सवाल यही है। एक समय था या अब भी लगभग वैसा ही है कि लड़कियां, महिलाएं प्रताड़ित की जाती थी, उनको 2ym दर्जे का जीवन जीना पड़ता था, पुरुष महिलाओं पर हावी हैं और ऐसी खबरें जीत तोड़ के चलती हैं तो जाहिर तौर पर इनको कवरेज ज्यादा मिलेगी। लेकिन अब महिलाओं के द्वारा भी ऐसी कृत्यों की खबरें सामने आने लगी हैं और लोग उस पर बात करना भी पसंद कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर कवरेज उसको भी मिलेगी। दूसरा जो मुझे लगता है कि अब बात बराबरी की होने लगी है और कहीं कहीं हमला ही बराबरी और मारपीट के जरिए ही बराबरी का प्रतीक बन गया है, या फिर इसे इस तरह से कहें कि एक डोमिनेंस ही बराबर आने का रास्ता नजर आ रहा है लड़कियों को और कई बार गैर इरादतन ओवर रिएक्ट भी ऐसी घटनाओं के कारण बन रहे हैं।
बाकी जाहिर तौर पर या सड़क पर या सार्वजनिक स्थल पर किसी के साथ भी ऐसी घटना करना गलत है और उससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर और तमाम जीवन पर, तमाम जिंदगी में बहुत गहरा असर पड़ता है। तो कुछ भी ऐसी घटना करने से पहले 1000 बार सोचें। बाकी उत्तर प्रदेश या देश भर की तमाम खबरों पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। जो भी खबर आती है हम आपको तुरंत अपडेट उससे करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।